नमस्कार साथियों। आज मैं फिर आपके सामने एक नया एपिसोड लेके आया हूं, जिसमें हम कुंडली देखकर इस बात का निर्णय लेंगे कि जातक को मकान कब मिलेगा, उसके अपने सपनों का घर कब मिलेगा। जातक छोटा मकान लेगा कि बड़ा मकान लेगा, कि भूमि खरीदेगा, कि फ्लैट खरीदेगा, किसी अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदेगा। उसका मकान किस वातावरण में होगा, अच्छे वातावरण में होगा कि दूषित वातावरण में होगा। तो आज हम इस बात की चर्चा करेंगे। ये चैप्टर जो है मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा हो जाएगा, 2-3 एपिसोड में जाएगा। तो हमारे साथ आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाइए ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिलती रहे, सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं कि कुंडली में हमारे 9 ग्रहों में जो मकान में सबसे जो बेसिक चीज होती है, किसी का घर मकान होती है तो बेसिक चीज होती है भूमि। तो भूमि कारक होता है मंगल। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है तो आपको अच्छा घर मिलेगा। मंगल की स्थिति खराब है तो आपको उतना अच्छा घर नहीं मिलेगा, छोटा घर मिलेगा, साधारण घर मिलेगा। आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं कमाते अच्छा है लेकिन उनका घर नहीं अच्छा होता। कई लोग होते हैं कि जो है थोड़ा कमाते हैं, मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, ऑटो चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, मगर उनका घर बड़ा सुंदर होता है। छोटा है सही लेकिन बहुत स्टाइलिश होगा, सुंदर होगा। तो हम ये कुंडली देखकर सब बता सकते हैं कि कौन से जातक को किस प्रकार का घर मिलेगा। तो मैंने बताया आपको, जैसे मंगल जो होता है भूमि का द्योतक होता है, मुख्य द्योतक होता है। उसके बाद होता है शनि। अगर दशांतर दशा में मंगल है तो मकान, भूमि, इन सब की जातक के दिमाग में बात आती। अब ये डिपेंड करता है कि मंगल आपका कितना मजबूत है, कितना शुभ है। और अगर मंगल शुभ है, आपके घर के समीकरण को समर्थन करता है, अगर मंगल बताता है, मंगल कुंडली में प्रॉमिस करता है कि आपको घर मिलेगा, तो दशा अंतरदशा में शनि जब आएगा तो वो निर्णय करेगा कि आपको घर कब मिलेगा। एक सीधी सी बात है, जैसे मंगल भूमि होता है और शनि होता है कंस्ट्रक्शन, निर्माण। तो सबसे पहले तो आपको जो है मंगल दिखता है, सब एक प्लेन आपको लैंड दिखता है, फिर आप उसमें निर्माण कराते हैं, ईंटों की बाउंड्री बनवाते हैं, घर खड़ा करते हैं, वो होता है शनि। तो जब तक शनि आके मंगल से नहीं मिलता है तब तक आपके घर का सपना पूरा नहीं हो पाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो लोग भूमि खरीद के छोड़ देते हैं, 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल तक उनका वो नहीं बन पाता है सिचुएशन। आप उनसे पूछिए कि भैया आपने जमीन खरीदी थी, अभी तक आपने मकान नहीं बनाया, तो कहेंगे हाँ कर रहे हैं, सब हो गया है, पैसे की कोई चिंता नहीं है, पैसा बन गया है, पैसे का इंतजाम हो गया है, बस अब तैयार करना है। तो ये जो डिले होता है, जब आपके पास में पैसा है तो आप मकान तैयार कराइए। तो बहुत से लोग कहते हैं मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं वहां बिजी हूँ। तो आप ये समझ लीजिए, जब तक शनि नहीं आएगा दशांतर दशा में मकान का निर्माण नहीं शुरू हो पाता है। आपकी कुंडली में मंगल जितना शुभ होगा, यानी अपने मित्र की राशि में हो, अच्छे भावों में बैठा हो, अच्छे घरों का सानिध्य मिले, युति मिले, उनके सब लॉर्ड्स जो हैं, मंगल और शनि के सब लॉर्ड्स जो हैं अच्छे ग्रह हों, शुभ ग्रह हों, मजबूत ग्रह हों, तो आपको प्रॉपर्टी जो है शुभ प्रॉपर्टी मिलती है, मतलब अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है, बड़ी प्रॉपर्टी मिलती है। जब हमारे
कुंडली में शनि और मंगल दोनों शुभ हैं, अन्य शुभ ग्रहों का अच्छा समर्थन मिल रहा है, दृष्टि मिल रही है, तो आप ये समझ लीजिए आपकी प्रॉपर्टी आपको फलेगी। बहुत से लोग होते हैं ऐसे, जैसे उन्होंने कोई जमीन खरीदा तो उन्हें ये डर रहता है। कई लोग हमारे पास आते हैं, जमीन का मैप्स दिखाते हैं कि ये जमीन खरीदें कि ना खरीदें, डायरेक्शन बताते हैं, तो ये हमें फलेगा कि नहीं, ये एक मन में बहुत बड़ा डर रहता है। इस डर का निवारण आपकी कुंडली में ही है। अगर आप देख रहे हैं कुंडली में मंगल शनि अशुभ हैं, तो आप उनका उपाय कर सकते हैं, मगर उपाय तभी करने चाहिए जब मंगल की प्रॉमिस हो। अगर मंगल शुभ होगा, सही ग्रहों का साथ होगा, तो ही आपको जो है मकान लेने में आप सफल हो पाएंगे, चाहे आपकी जितनी इनकम हो। और इसके साथ साथ शनि का भी शुभ होना अत्यंत जरूरी है, नहीं तो भूमि ले किसी प्रकार से भूमि तो ले लेंगे, लेकिन उस पर निर्माण कार्य जो है डिले होता चला जाएगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल शुभ है, ज्यादा डिग्री वाइज छोटा नहीं है, यानी बाल्यावस्था में नहीं है, वृद्धावस्था में नहीं है, यानी युवा है, मतलब आप मोटा मोटा ये मान के चलिए कि 10 डिग्री से लेकर 22-23 डिग्री तक आपका मंगल अच्छा है, देने के लायक है, शुभ घरों में है, अच्छे घरों में है, मजबूत है, लग्नेश की दृष्टि है, वहीं चार्ट में शनि भी शुभ है, तो आप समझ लीजिए आपका मंगल शुभ है। अभी हम इसी अध्याय में आगे चर्चा करेंगे कि हमारा मंगल, हमारा शनि किन कारणों से शुभ होता है, किन कारणों से अशुभ होता है। अगर आपकी कुंडली में आपने देखा कि आपका मंगल शुभ है, शनि अच्छा है, शुक्र भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है, सूर्य बुध का समर्थन भी मिल रहा है, सब लॉर्ड्स भी उसके अच्छे हैं, साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि आपका बृहस्पति भी बहुत अच्छा है, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपके जो घर आपको मिलने वाला है, जो भूमि आप खरीदने वाले हैं, यानी कि जहां आपका मकान बनने वाला है, वो किसी बहुत ही अच्छे वातावरण में होगा। हो सकता है कि आपके घर के आसपास सराउंड में आगे पीछे या इधर उधर कहीं धार्मिक स्थल हो, ऐसा भी हो सकता है। कई केसेस में ऐसा देखा है हम लोगों ने कि धार्मिक स्थल आसपास नहीं होता है, माना आसपास नहीं है, आंख से नहीं दिखता, थोड़ी दूरी पे है, मगर उसमें सुबह शाम जो प्रार्थनाएं होती है, आरती होती है, उसकी आवाज आती है। तो इस प्रकार की जो है सुबह शाम की जो आरती की आवाज है, मंदिर से मंत्रों का आवाज आना, एक शुभ लक्षण होता है कि आपका मंगल, आपका शनि शुभ है कुंडली में, अच्छे बृहस्पति के कारण। वहीं अगर मंगल आपका अशुभ है, मानिए आपको किसी अशुभ प्लैनेट्स का दृष्टि मिल रही है, आपके मंगल को राहु की मिल गई, केतु की मिल गई, उधर राहु केतु भी अशुभ हैं, या अन्य कोई ग्रह अशुभ होकर, अकारक होकर अगर मंगल को देखता है, तो भी खराब प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर मंगल बहुत ज्यादा दूषित है, स्वयं भी शत्रु राशि में है, खराब स्थिति में है, वृद्ध है, राहु केतु या किसी अन्य ग्रह जो उस कुंडली में अकारक हैं, अशुभ हैं, उसकी दृष्टि मिल रही है, तो होता है कि देखा गया है कि अति अशुभ मंगल जो होता है आपको शमशान के निकट, शमशान की भूमि में मकान दिलवाता है। जैसा मैंने बताया कि भूमि कारक होता है मंगल और मकान के निर्माण का कारक होता है शनि। कई बार अलग अलग ग्रह जो होते हैं, जैसे शुक्र होता है, किसी का शुक्र बहुत अच्छा है कुंडली में, उच्च का है या राइजिंग है या बहुत बढ़िया है, तो आप ये मान के चलिए कि उसका घर जो है बहुत सुंदर होगा। भले ही जातक की इनकम कम है, दूसरे भाव का लॉर्ड कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है,
नौकरी में भी कोई बहुत अच्छी रैंक नहीं है, बिजनेस भी है तो छोटा सा है, लेकिन आप देखेंगे कि उसकी कम कमाई के बावजूद उसका मकान जो होता है बड़ा सुंदर होता है। जैसे किसी ने जो है पेपर में आर्ट वर्क कर रखा, तो ऐसी स्थिति में भाई मंगल और शनि तो शुभ है, तभी तो उसने जमीन लेकर निर्माण कराया। साथ में उसका शुक्र भी अच्छा था। शुक्र अच्छा होने के कारण उसको आर्टिस्टिक नॉलेज रही और उसने जो है मकान बनवाते वक्त इस चीज का विशेष ध्यान रखा। तो आपकी कुंडली में अगर शुक्र अच्छा है, मरकरी भी कुछ हद तक मरकरी का भी इसमें रोल रहता है, तो आपका मकान जो है छोटा सा ही सही, 1 मंजिल का ही सही, 500 स्क्वायर फीट का ही सही, लेकिन बहुत सुंदर होगा। आपने देखा होगा कई बार जातक जो है जमीन खरीदने जाता है, मकान खरीदने जाता है, और उसको जो है रेंज भी उसकी कोई बहुत नहीं होती है, मतलब उसका खर्चा करने की स्थिति बहुत नहीं होती है, मगर आप देखते हैं जब वो सौदा करके लौट रहा होता है तो बहुत खुश होता है, कहता है मुझे सस्ते में जो है बढ़िया मकान मिल गया और कॉर्नर का मिल गया। तो आपने पूछा कि भाई जो है कॉर्नर के तो जगह में तो वहां तो बहुत जगह होती है, एक्स्ट्रा जगह मिल जाती है उसको, वो भी सस्ते में मिल गई। तो इस तरीके की अकस्मात जो है अचानक जो चीजें होने वाली होती हैं जो आदमी को एकदम विस्मय में डाल देती है, इसका कारक होता है केतु। अगर जातक की कुंडली में मंगल और शनि के साथ साथ केतु भी अच्छा है, शुभ है, देने वाला है, और दशा में केतु भी चल रहा हो, तो आप ये मान के चलिए ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं कि आपको जो आपने सौदा किया, जो आपने भूमि खरीदी, उसमें आपको लाभ हो गया कि आपको कॉर्नर का मकान भी मिल गया, बड़ी जगह भी मिल गई, अच्छा खासा मिल गया। तो ये इसका दायक होता है केवल केतु। तो अभी हमने देखा कि कैसे जो है शुभ केतु ने शनि मंगल के साथ में दशा में आकर एक कॉर्नर का बढ़िया सस्ता मकान जो है जातक को दिलवा दिया। लेकिन केतु जनरली आप जानते हैं जैसे कि नेगेटिव प्लैनेट है। अगर कुंडली में केतु अच्छा नहीं है तो ये आपके मकान को हाईलाइट नहीं होने देता है। हाईलाइट का मतलब हो गया, कई बार आपने देखा होगा कि आपने मकान बनाया बढ़िया था, अपने हिसाब से आपने अच्छा बनाया, और पता चला तुरंत ही कुछ महीने बाद आपके अगल बगल आगे पीछे के मकान इतने बड़े बड़े हो गए, इतने ऊंचे ऊंचे हो गए, 2-2 माले के 3-3 माले के बन गए, आपका मकान जो है उन्हीं मकानों के बीच में दब गया। तो दबे हुए मकान के लिए भी उत्तरदायी अगर कोई है तो केतु ही है।